नमस्कार। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल पी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट अदानी एंटरप्राइजेस शेयर के बारे में। जहां पे देखिए राइट टू इश्यू इवेंट होने वाला है, ये इवेंट होने वाला है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे डिटेल में। साथ साथ कल के दिन में यानी कि रिकॉर्ड डेट वाले दिन यहाँ पर अच्छा खासा आपको प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा आपके स्ट्राइक प्राइस में भी। साथ साथ इसके भाव जो अभी करंटली जिसका क्लोजिंग प्राइस दिखा रहा है ना 2524 का, तो इसमें भी आपको अच्छा खासा एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। सब बोलेंगे क्रैश कर गया, लेकिन क्रैश नहीं, यहाँ पर एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें अदानी एंटरप्राइज का जब अनाउंसमेंट हुआ था राइट इशू को लेकर के, उस समय इसका भाव चल रहा था 2353 के अराउंड में चल रहा था। इस जगह पर हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जो कि राइट इशू का अनाउंसमेंट हुआ है, शेयर में अच्छी खासी तेजी होगी। देख सकते हैं 2353 से चल करके देखिए कहाँ पर है, अभी इस जगह इस भाव में ट्रेड कर रही है। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि रिकॉर्डेड वाले दिन यहाँ पर आपको अच्छा खासा एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो कितना एडजस्टमेंट होगा, स्ट्राइक प्राइस में क्या बदलाव होगा, फ्यूचर ऑप्शन का क्या होगा, इन सभी चीज़ों की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले, यानी कि पूरे राइट इशू को भी यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर सबसे पहला चीज़ क्या क्या एडजस्टमेंट होगा, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे, क्यों एडजस्ट होगा उसको भी चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले चीज़ ये जान लेते हैं कि राइट इशू इवेंट होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए बताना चाहूँगा कि राइट इशू इवेंट जो है ये एक तरह का कॉर्पोरेट एक्शन, यहाँ पे कंपनी जो रहता है रेस करती है कैपिटल, कंपनी फंड रेस कर रही है, जहाँ पर वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करती है, मौका देती है, अपॉर्चुनिटी देती है कि आप जो रहता है नया शेयर्स खरीदिए, डिस्काउंटेड प्राइस में आप इस शेयर को खरीदिए। दिस ऑफर इज यूजली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेयर्स द शेयर होल्डर ऑलरेडी हो। तो यहाँ पर जितना एंटाइटलमेंट रेशियो रहता है उसके अनुसार आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक जो यहाँ पर वर्ड लिखा हो ना डिस्काउंटेड, जो सभी यूज करते हैं कि सस्ते दर में शेयर को खरीदने का मौका मिलता है, तो ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर उसी रेशियो में इसका एडजस्टमेंट भी होता है, जो हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो कितना एडजस्टमेंट होगा उसको आगे चेक करेंगे। तो ये हो गया राइट इशू इवेंट, जहाँ पर कंपनी फंड रेस कर रही है इक्विटी के थ्रू। अब है कि देखिए फंड रेस का साइज कितना है, तो बताया जा रहा है देखिए अमाउंट के टर्म में लगभग 25,000 करोड़ फंड यहाँ पर कंपनी फंड रेस कर रही है। 25,000 करोड़ किससे, कैसे, इक्विटी यानी राइट इशू के थ्रू किया जा रहा है। आपको कंपनी इशू प्राइस आप किस किस भाव में खरीद सकते हैं शेयर को, तो 1800 प्रति शेयर के भाव में इस शेयर को आप खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए आपको ये नहीं कि डीमैट अकाउंट में आपको जाके खरीदना रहेगा, आपको अप्लाई करना रहेगा। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लोग आगे चेक करेंगे। खरीदने का मतलब ये नहीं समझिए कि अप्लाई ये बाई करना है, इसमें अप्लाई करना रहता है। फेस वैल्यू क्या रहेगा, एक का रहेगा, बी एस एन दोनों जगह पर है। साथ साथ अगर चेक करेंगे अभी करंटली इसका भाव चल रहा है लगभग 2518 के रेंज में चल रहा है, कई जगह पे 2518 दिखा रहा है। तो वो भाव मान लीजिए या फिर इसको जो भी मान लीजिए, और यहाँ पर इस भाव में आपको खरीदने का मौका मिल रहा है। तो आपको लगेगा बहुत सस्ता है, लेकिन बताना चाहूँगा सस्ता वगैरह नहीं, सब एडजस्टमेंट हो जाता है यहाँ पर। अभी इस जो राइट इशू इवेंट है इसमें कंपनी इस फंड को कैसे यूज करेगी, तो रीपेमेंट, प्रीपेमेंट इन फुल इन पार्ट और इन पार्ट इन ऑफ सर्टन आउटस्टैंडिंग बोरिंग अवेल्ड एंड परचुएचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कंपनी एंड वन ऑफ इट्स सब्सिडरीज अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एक्रूड टू देयर ओन। यानी कि कर्ज पेमेंट करने को लेकर के डेट इंस्ट्रूमेंट जो रहता है उनको लेकर के, पेमेंट को लेकर के जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए किया जाएगा। तो उन्होंने रीजन भी दिया है कि ये इस चीज के लिए 25,000 करोड़ को यूज करने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर साथ ही साथ देखिए अभी बताया जा रहा है एंटाइटलमेंट रेशो, यानी कि अगर आपके पास 25 शेयर्स अदानी का अगर आपने रखा होगा, रिकॉर्डेड तक अगर आप रखते हैं, तो आपको 3 शेयर्स कंपनी आपको इशू करेगी। 25 है तो 3 आरी शेयर्स अलग होता है, नॉर्मल शेयर्स अलग होता है, तो 3 शेयर्स कंपनी आपको इशू करेगी। अभी देखिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर आप इस कॉर्पोरेट इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो मल्टीपल ऑफ 25 के मल्टीपल में यहाँ पर शेयर को रखने का कोशिश कीजिएगा। तो जिन्होंने रखा होगा इस कॉर्पोरेट इवेंट का फुल बेनिफिट मिलेगा। जैसे आप मान लीजिए अगर आपने 25 शेयर रखा है, 25 शेयर रखा, तो आपको 3 मिलेगा, 3 आरएसएस कंपनी इशू करेगी। अगर मान लीजिए 25 से 49 की रेंज में अगर आपने शेयर रखा है, इसी रेंज में मान लिया आपने 36 शेयर, मान लीजिए 47 शेयर रखा है, तो 3 से 4 आरएसएस कंपनी इस बीच के में आपको इशू करेगी। देख सकते ये आपका रेंज रहेगा, यानी फुल बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिल रहा। 50 से रखिएगा तो 6 मिलेगा, 52 से 50 से 50 से 74 की रेंज में 6 से 7, 6 to 7 आरएसएस कंपनी आपको इशू करेगी। 75 में 9 है, 100 में 12 का यहाँ पर है, और कम से कम 13 शेयर रहेगा तभी कंपनी ने आपको एक आरई शेयर इशू करेगी। तो ये हो गया एंटाइटलमेंट रेशियो, मैंने बता दिया। अब है इस इवेंट का रिकॉर्डेड क्या है। तो देखिए रिकॉर्डेड जो फिक्स किया गया आपका 17 नवंबर 2025, जो कि मंडे का दिन है, कल का दिन है। तो ये इसका रिकॉर्डेड हो गया। अगर आप इस दिन शेयर को खरीदेगा, यानी रिकॉर्डेड वाले दिन शेयर को खरीदेगा, तो आप एलिजिबल नहीं है। ये इसका रिकॉर्डेड हो गया, ये आपका रिकॉर्डेड हो गया। 16 आज का दिन है, मार्केट बंद। 15 सैटरडे, मार्केट बंद। 14 जिन्होंने भी 14 नवंबर तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 17 नवंबर तक रखेंगे, वही इस इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स एंड एलिजिबिलिटी डेट मैंने आपको बता दिया है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब देखिए पेमेंट को लेकर के बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है। यहाँ पर बताना जो कंपनी ने तो इशू का प्राइस फिक्स किया है 1800 रुपये, लेकिन एक बार में आपको पेमेंट नहीं करना है। अभी जब अप्लाई कीजिएगा उसमें आपको पेमेंट करना रहेगा 900, 900 रुपये प्रति शेयर का आपको पेमेंट करना रहेगा एक शेयर में। और जो रिमेनिंग पेमेंट यानी कि 1800 का 900 स्टार्टिंग में आपसे अप्लाई करना रहेगा, उसमें आपको पेमेंट करना रहेगा। रिमेनिंग 900 जो रहता है उसका पेमेंट आपको देखिए दो यहाँ पर है। फर्स्ट कॉल कंपनी का कहना है कि जनवरी 12 से जनवरी 27 ये पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ कॉल्स रहेगा। इसमें आपको 450 450 रुपये का पेमेंट करना रहेगा। फिर उसके बाद मार्च 2 से लेकर के मार्च 16 देख सकते हैं ये पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ कॉल्स रहेगा। उसमें फिर रिमेनिंग 450 यानी कि जो 900 का जो रिमेनिंग पेमेंट आपको दो हिस्सों में दो ट्रांचेस में आपको पेमेंट करना रहेगा। तो ये पेमेंट का कंपनी ने अब ये कैसे पेमेंट करना वो कंपनी ने बता दिया। साथ ही साथ अभी जब आप अप्लाई कीजिएगा 900 रुपये शेयर को देकर के, तो अदानी शेयर का आपको जो शेयर अलॉटमेंट किया जाएगा उसमें देखिए अदानी पीपी शेयर्स लिखा रहेगा, पार्टली पेड शेयर्स लिखा रहेगा। जो अभी अदानी का शेयर आप देख रहे हैं जो नॉर्मल शेयर है जिसका भाव भी करंटली 2400 से लेकर के 2500 के रेंज में है, उसको अगर चेक कीजिएगा तो वो अलग शेयर है, वो अदानी का नॉर्मल शेयर्स है। ध्यान दीजिएगा वो नॉर्मल शेयर्स है जो कंपनी अभी शेयर इशू करेगी इसके थ्रू 900 रुपये का पेमेंट करने के बाद वो पार्टली पेड शेयर रहेगा। जब ये दोनों का पेमेंट कर दीजिएगा तो ये पार्टली पेड से जो रहता है वो फिर बन जाएगा नॉर्मल शेयर, उसके साथ फिर ये एवरेज कर जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे 900 का पेमेंट किया अदानी का शेयर हमको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप रिमेनिंग फिर आप इसका पेमेंट कीजिएगा तब वो बनेगा अदानी का फुली पेड अप शेयर्स बन जाएगा। अभी करंटली पार्टली पेड शेयर्स है। अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब जो भी निवेशित इसमें है उनके लिए रहता है कि कब मेरे पास आर कंपनी क्रेडिट करेगी। तो देखिए 18 नवंबर 2025 को कंपनी आर आपको इशू करेगी। देख सकते हैं ये आपका इंपॉर्टेंट डेट है। 18 नवंबर आर आपके अकाउंट में दिखने लगेगा। उसके बाद 25 नवंबर से आप इसमें अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। अप्लाई अप्लाई यानी कि बैंक अकाउंट में जाना है, लॉगिन करना है, उसमें आसबा को सपोर्ट करता है, सब कुछ को चेक कीजिए, साथ अप्लाई कर सकते हैं। कितना पेमेंट करना रहेगा? 900 रुपये का पेमेंट आपको करना रहेगा। साथ ही साथ जिनको इच्छा नहीं है कि नहीं मैं अप्लाई नहीं करना चाहता हूँ, उतना पैसा भी नहीं है, मैं क्या करूँ, तो आप क्या कर सकते हैं 5 दिसंबर तक ये आपका लास्ट डेट है। बिकॉज आर शेयर का जिंदगी लाइफ जो रहता है बहुत ही छोटा है। देखिए इधर आप देख लीजिए 25 नवंबर से स्टार्ट होगा एंड 5 नवंबर को इसमें ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। देख सकते हैं तो लास्ट डेट ऑन मार्केट रिजिस्ट्रेशन 5 दिसंबर का, ध्यान दीजिएगा 5 दिसंबर यहाँ पर है। अगर मैंने नवंबर बोला तो गलत है, 5 दिसंबर का यहाँ पर है। अब जोड़ लीजिए यहाँ से 25 से अगर आप जोड़िएगा तो 5 दिन इधर और 5 दिन उधर, यानी कि 10 दिनों का इसका 10 दिन का मान लीजिए कि चलिए अप्रोक्सीमेटली बात हो रही है, तो इतना दिन का बस जिंदगी है। इसमें अगर आपको अप्लाई करना है या फिर खरीदना है या जो भी कुछ करना है आप इस बीच में यानी कि इस बीच में आप इस शेयर में आर शेयर्स में आप ट्रेडिंग इसमें कर सकते हैं। बेचना खरीदना जो भी करना कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा मान लीजिए आप बेच करके नहीं निकलते तो फिर आपके पास मैंडेटरी ऑप्शन क्या रहेगा, आपको इच्छा होगी तो आप इसमें 10 दिसंबर तक आपको अप्लाई करना का रहेगा। इच्छा का मतलब ये हो जाता है कि अगर आप आर शेयर जो कंपनी ने आपको इशू किया उसको अगर आप छोड़ भी दीजिएगा तो अपने आप को एक्सपायर कर जाएगा। तो उसको हम लोग आगे चेक करेंगे। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट। इशू ओपन होगा 25 को, क्लोज हो जाएगा 10 को एंड ट्रेडिंग का लास्ट डेट क्या रहेगा तो 5 दिसंबर का यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट, आप इसका स्नैप ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ अब है कि एडजस्टमेंट रिकॉर्डेड वाले दिन कितना एडजस्टमेंट होगा, स्ट्राइक प्राइस में क्या बदलाव रहेगा। इन्होंने देखिए खुद अपडेट दिया है। ये देखिए बता रहे कि अदानी एंटरप्राइज, कंपनी नेम अदानी एंटरप्राइज, टाइप ऑफ कॉर्पोरेशन राइट इशू यहाँ पर हो रहा है। फेज वैल्यू 1 का है। रेशियो जो कंपनी ने फिक्स किया 25 देख सकते हैं 1:3 का, यानी 25 अदानी का शेयर है तो कंपनी 3 आर आपको इशू करेगी। इशू का प्राइस 1800 का है। एग्जिट एंड इफेक्टिव डेट 17 नवंबर का है। एडजस्टमेंट फैक्टर उन्होंने देखिए 0.969485 रखा है। ये कैसे आया हम लोग उसको आगे चेक करने वाले हैं। एडजस्टेड रिवाइड मार्केट लॉट क्या रहेगा तो देखिए लॉट उन्होंने चेंज कर दिया है 309 का, 309 का फिक्स किया है। रिवाइज क्वांटिटी फ्रीज लिमिट 9270 का। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जो भी फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनके लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ इनका कहना है कि अबव चेंजेस शैल बी इफेक्टेड फ्रॉम एक्स डेट और इफेक्टिव डेट एज गिवन टेबल। तो एक्स डेट को ये स्टार्ट हो जाएगा। रिवाइज्ड ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस, फ्यूचर बेस्ड प्राइस एंड लॉट साइज ऑन अकाउंट ऑफ एडजस्टमेंट वुड अपीयर इन डेसिमल प्लेसेस शैल बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टिक साइज एंड लॉट साइज शैल बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर्स। ये यहाँ पर अपडेट आ रहा है, इसको आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कैसे कैलकुलेशन हुआ है, कैसे आया ये। तो देखिए कंपनी का कहना है कि इसका लास्ट क्लोज प्राइस को अगर चेक करेंगे तो 2516 का है, 2516 रुपीज़ 80 पैसा का। इसको देखिए उन्होंने पी में डिनोट किया है, पी लिखा है। अब इशू प्राइस कंपनी का क्या रखा है उन्होंने, तभी हम लोगों ने चेक किया। राइट इशू का इशू का प्राइस 1800 का है। राइट एंटाइटलमेंट उन्होंने फिक्स किया है 3 देख सकते हैं, यानी कितना आरिशस कंपनी आपको इशू करेगी तो 25 है तो कंपनी 3 आरिशस इशू करेगी। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर कितना है तो 25 शेयर रखेगा तो 3 आरिशस कंपनी देखिए यहाँ पर इशू कर रही है। अब ये टोटल एंटाइटलमेंट को चेक करेंगे तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना शेयर यहाँ पर यूज हो रहा है तो 25 शेयर पहले से 3 शेयर आ रही है तो टोटल 28 यहाँ पर निकल कर आ रहा है 28। अभी बेनिफिट ऑफ राइट एंटाइटलमेंट निकालेंगे तो देखिए उसको उन्होंने सी से डिनोट किया है। अब इसमें क्या करना है, P माइनस
एस कीजिए तो पी माइनस एस कीजिएगा और मल्टीप्लाई कीजिएगा ए से, तो 2150 का निकल कर आ रहा है, 2150 रुपीज़ 40 पैसा का निकल कर आ जा रहा है। ये बेनिफिट हो रहा है पर राइट एंड एक बेनिफिट कितना वो इन्होंने बताया। अब बेनिफिट पर शेयर, एक शेयर में कितना बेनिफिट हो रहा है, तो निकालने के लिए क्या करना है, सी को ए प्लस बी से डिवाइड कीजिए, ए और बी से दोनों को जोड़ने का डिवाइड कीजिएगा, तो 76 रुपीज़ 80 पैसा का निकल कर आ जा रहा है। देख सकते हैं ये आपका बता रहा है बेनिफिट, एक शेयर में कितना बेनिफिट हो रहा है। अब एडजस्टमेंट फैक्टर को निकालेंगे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो राइट एंटाइटलमेंट है माइनस करना है आपको ई के साथ। ई कहाँ पर है, तो देखिए ई लिखा हुआ है बेनिफिट पर शेयर, तो अगर आप माइनस कीजिएगा तो और इसको फिर पी से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये निकल कर आ रहा है, देख सकते हैं 0.969485 निकल कर आ जा रहा है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। निकला कैसे है ये, तो ये निकल रहा है आपको पी, यानी कि देख सकते हैं पी का मतलब हो गया 2516.80 को माइनस करना है किससे, ई से आपको माइनस करना है। ई कितना निकला है, ई निकल कर आ रहा है 76 रुपीज़ 80 पैसा निकल कर आ रहा है। फिर उसको डिवाइड कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड किससे करना है, फिर से आपको इसी से डिवाइड करना है, 2516.80 से डिवाइड कीजिएगा, तो आपको क्या निकल कर आ जाएगा, ये एडजस्टमेंट फैक्टर निकल कर आ जाएगा। तो जो भी आपका, अब यहाँ पर देखिए, जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस है ना, उसको इसे मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया, अभी करंटली स्ट्राइक प्राइस चेक कीजिएगा, मान लीजिए 1960 का स्ट्राइक प्राइस चेक करेंगे, ये 1960 जो है, ये स्ट्राइक प्राइस को मैंने यहाँ पर लिखा, और उसको फिर इसको जो एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आंसर निकल कर आ जा रहा है। उसी तरीके से जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस है, उसको इस नंबर, जो एडजस्टमेंट फैक्टर हम लोगों ने डिस्कस किया 0.96, ये जो नंबर है, उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये नया स्ट्राइक प्राइस आपको निकल कर आ जाएगा। जो भी यहाँ पर दिया गया सबको इसी से मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। तो जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस है उसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये हो गया। फिर साथ जो डेसिमल वाला नंबर है उसको कंपनी राउंड ऑफ कर देगी, ये चीज़ कंपनी ने खुद बताया। तो ये हो गया पहला पेज। दूसरा पेज देखिए, दूसरा स्ट्राइक प्राइस का है। तीसरा पेज, चौथा पेज है ये, पांचवा पेज है ये, छठा पेज है ये, यानी आपका सातवां पेज। देखिए 7 पेज यहाँ पर है टोटल। तो ये पूरा स्ट्राइक प्राइस का आप उसको चेक कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि कल के दिन में कितना एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो जो इसका प्रीवियस क्लोज प्राइस है उसको मैंने एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। कल के दिन में इसका भाव देखिए 2439 के राउंड में दिखना चाहिए, यानी कि 2440 के राउंड में दिखना चाहिए। इतना ये कल के दिन में एडजस्ट हो सकता है, गिर सकता है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये एडजस्टमेंट होने के बाद ये आपको लगेगा क्रैश हो गया, लेकिन क्रैश यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपको एडजस्ट होकर के ये भाव निकल कर आ रहा है। अब ये दोनों को माइनस कीजिएगा तो कल के दिन में ये शेयर लगभग 76 या 77 रुपीज़ तक गिर सकता है, एडजस्ट हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर समझा दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आरिशेष आएगा तो उसको क्या करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ देखिए, आरिशेष जब आएगा तो आपके पास 3 ऑप्शन रहेगा, या फिर आप इसको बेच करके निकल जाइए, तो फिर कुछ नहीं करना आपको। दूसरा ऑप्शन क्या है, एक्सपायर कर सकते हैं। लेकिन एक्सपायर अगर आप करने देते हैं तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, जो बेनिफिट आ रहा है पर आरिशेष, उसका आपको नुकसान हो रहा है। अगर आप मान लीजिए नहीं बेचते हैं उसको, तो ये पैसा का आपको नुकसान आ रहा है। आपका पैसा जो दिख रहा है आपका प्रॉफिट है, आप उसको नहीं बेचेगा तो आपको नुकसान है। अगर मान लीजिए फिर भी आपको बेचने में डर लग रहा है, तो फिर आप इसको छोड़ दीजिएगा, तो अपने आप को एक जो रजिस्ट्रेशन डेट है वहां पर वो अपने आप गायब हो जाएगा। तीसरा क्या ऑप्शन है, अप्लाई। अप्लाई करने के लिए आपके पास देखिए, डीमैट में कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। अगर आप डीमैट में कुछ छेड़छाड़ अगर खरीद लेते हैं गलती से, मान लीजिए कंपनी ने 3 आरईसीएस आपको इशू किया है, फिर से अगर आप इसको खरीद लेते हैं ना, तो हो जाएंगे 6 आरईसीएस हो जाएगा। तो उतना के लिए आपको अप्लाई करना रहेगा। 6 आरईसीएस इंटू फिर जोड़ दीजिए 1800, इतना पैसा आपके अकाउंट में रहना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अप्लाई का मतलब बाई नहीं होता, अप्लाई का मतलब अप्लाई ही होता है। आपको जाकर के जो भी बैंक आपके पास है जो आसबा को सपोर्ट करता है उसमें लॉगिन कीजिए। जैसे आईसीआईसीआई बैंक है उसमें लॉगिन करूंगा, उसमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिखेगा, उसमें जाऊंगा मैं, आईपीओ सेक्शन में जाऊंगा, वहां पर आईटी इशू दिखेगा, वहां पर जाकर के मुझे अप्लाई करना रहेगा। तो ये पूरा एप्लीकेशन प्रॉपर प्रोसेस है। सिर्फ आपको 900 प्रति शेयर का आपको पेमेंट करना रहेगा, उससे ज़्यादा 1 रुपये आपको नहीं पेमेंट करना रहेगा। या फिर जो एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा उसमें चार्जेस रहेगा वो रहेगा बस। तो ये मैंने पूरा प्रोसेस आपको डिटेल में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से अप्लाई करना रहेगा, क्या मिस्टेक करने से आपका पूरा पैसा डूब सकता है। ऐसे जो भी डाउट है सबको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।